हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगीत नेट वाले में। तो देखिए, आपको पता है हमारी क्लासेस नेट को लेकर के चल रही है, तो नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और 2024 अगस्त में जो पेपर हुआ था उसी को मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है उनका डिटेल आंसर हम लेकर के चल रहे हैं। तो आप सभी को पता है बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रहने वाले हैं और सेम टू सेम। देखिए, ये PYQ करने का मतलब क्या होता है कि आपको आइडिया लगता है कि कैसा क्वेश्चन का लेवल हमारे एग्जाम में आता है। अगर आप यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप यूजीसी नेट के अलावा अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपका ये हमारा NVS KBS, तो इनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता ही है आज के समय पर हर एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। आपको पता है जहाँ जहाँ जिस जगह कंपटीशन बढ़ता है वहाँ पर चीज़ें अप हो जाती हैं, क्योंकि कंपटीशन को कम करने के लिए यही एक माध्यम होता है, यही एक रीज़न होता है कि उसके लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो सभी प्यारे साथी डेली आना ना भूलें। चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। झपताल के चारों विभाग में कितनी मात्रा संख्या को रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। सभी प्यारे साथी यहाँ पर कमेंट करते हुए चलना। झपताल के 4 विभागों में कितनी मात्रा संख्या को रखा गया है? अब देखिए, झपताल के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अब देखिए, आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जब यूजीसी नेट लेवल तक का क्वेश्चन इस प्रकार का बन रहा है तो फिर आपके एग्जाम में तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि क्वेश्चन कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए, झपताल यूजीसी नेट के कोर्स से भी आप जुड़ सकते हैं। हमने कोर्स भी आपके लिए लॉन्च कर दिया है, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है हमारा शिक्षा प्लानेट। ठीक है, शिक्षा प्लानेट डाउनलोड कीजिएगा, आपको वहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए, हम बात कर रहे थे झपताल के बारे में। तो झपताल में मात्रा कितनी होती है? 10 आपका मात्रा होता है। देखिए, विभाग तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया है 4 विभाग में। तो विभाग कितने होते हैं आपका? 4। अब देखिए, 4 विभागों को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, यानी कि 2-3 और 2-3। यानी कि आपका जो पहला विभाग है उसमें जो मात्रा रहने वाली है वो रहने वाली है आपका धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। तो धीना, दिदीना, तीना, दिदीना, इस प्रकार से रहेगा। मात्रा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपकी मात्रा यहाँ से काउंट हो जाती हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे आपका इसमें किस मात्रा पर क्या रहने वाला है। देखिए, फर्स्ट मात्रा तो आपको पता ही रहता है, सम होता है हर एक ताल का, और कुछ ताल हैं अपवाद हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका तीसरी मात्रा पर दूसरा ताली हो जाएगा। छठवीं मात्रा पर यहाँ पर आपका खाली होता है। क्लियर, यहाँ पर आपका तीसरा ताली हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका रहता है। अब देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर फर्स्ट विभाग में 2, दूसरे विभाग में 3, यानी कि 2-3-2-3 आपका क्रम चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर इसका रहने वाला है। क्लियर। अब देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सर इसमें किस प्रकार की ताल है? समपदी, विषमपदी, मिश्रपदी। तो देखिए, आपको पता लग रहा है 2-3-2-3, यानी कि ये किस प्रकार की ताल है? विषमपदी ताल है। ठीक है, यहाँ पर विभागों में मात्राओं की संख्या अलग अलग है, तो इसे आपका विषमपदी ताल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, विषमपदी ताल इसको बोला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। सभी प्यारे साथ ही साथ कमेंट करते हुए जरूर चलना, और आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तबले का ऊपरी भाग खुला रहता है तथा इसका व्यास कितने इंच का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तबले का ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग आप समझते हैं, जिस प्रकार से आपका यहाँ पर तबला है, ये आपका तबले का ऊपरी भाग है, इसको पूरी आपका बोलते हैं। देखिए, तबला आपका इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये जूम कीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, बट फिर भी देखिए, ये जो ऊपरी वाला भाग है यहाँ पर बोला गया है इसका व्यास कितना होता है। अब देखिए, ऊपरी वाले भाग में आप समझते हैं क्या क्या होता है। इसमें चांटी होता है, यहाँ पर आपका लब होता है। ठीक है, और बीच में जो ब्लैक वाला होता है इसको आपका स्याही बोलते हैं, तो यहाँ पर आप इसको स्याही बोलेंगे। तो इसी का यहाँ पर व्यास बोला गया है कि इसका व्यास कितने इंच का होता है। तो इसका व्यास होता है आपका 4 सही 1/2 से 7 सही 1/2
दो के बीच में। तो प्यारे साथी इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। चिकित्सा विज्ञान में संगीत सहायक है, बताइएगा चिकित्सा विज्ञान में क्या संगीत सहायक है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोगियों के इलाज हेतु, रोगियों को उत्तेजित करने हेतु, एक और दो दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर ये यूजीसी नेट लेवल का क्वेश्चन आप करा रहे हैं तो हमारे एग्जाम में किस प्रकार से फायदा देने वाला है? तो आपने अगर एमपी टेट का दिया हुआ तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राग से, पर्टिकुलर राग का नाम देकर के बोला गया था कि किस राग से कौन सा रोग ठीक होता है। तो आप समझ सकते हैं टेट लेवल में, यानी कि एक पात्रता परीक्षा थी, उसमें इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, यूजीसी नेट लेवल का। तो अब देखिए चिकित्सा विज्ञान में संगीत सहायक, ये तो ऑब्वियसली बात है, सभी को पता ही होगा, बिल्कुल रोगियों के इलाज हेतु संगीत का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ मैं आपको बता दूं रागों के बारे में, जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे सिर दर्द, सिर दर्द के लिए कौन सा राग लाभदायक है, तो देखिए यहां पर आपका भैरवी हो जाएगा, तोड़ी हो जाएगा, सोहोनी, विभास, बहुत सारे ऐसे राग होते हैं, आशाबरी भी आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका देखिए कुछ और, अगर हम बात करें मलेरिया के लिए, देखिए मलेरिया के लिए कौन सा राग आपका फायदेमंद रहने वाला है? हिंडोल, मारवा। और भी आपका अगर बुखार की बात करें, जो फीवर होता है उसकी बात करें, देखिए विभास और आपका सारंग। तो बहुत सारे राग हैं, यानी कि हर बीमारी के लिए, आपका पित्ताशय खराब है, आपका मूत्राशय खराब है, कोई भी समस्या हो तो रागों से उसको काफ़ी हद तक निजात मिलती है। देखिए हर चीज़ माइंड के लेवल पर होती है, अगर माइंड को रिलैक्स मिलेगा तो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही होने लगती हैं। तो ये संगीत है ना, वो आपको पता ही है क्या है, शांति है, इससे शांति मिलती है सुनने से, तो इससे इलाजों में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। क्लियर। तो नेक्स्ट सभी प्यारे साथी, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी यार दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन पीवाईक्यू सेशन में लेकर के चल रहा हूं, और भी आपका नेट का जितना भी क्वेश्चन है और सभी को मैं 1 बाय 1 करके इसी प्रकार से लेकर के चलने वाला हूं। और भविष्य में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारे शिक्षा प्लानेट एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध के प्रमुख चरणों का सही अनुक्रम क्या है, बताइएगा। क्रियात्मक शोध के प्रमुख चरणों का सही अनुक्रम है समस्या का चयन करना, समस्या का मूल्यांकन करना, प्रदत्त संकलन और परिणाम। समस्या का मूल्यांकन करना, प्रदत्त संकलन, परिणाम और समस्या का चयन। प्रदत्त संकलन, परिणाम। अब देखिए ये आपको जो शोध होता है ना, रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन आपका नेट में तो देखिए ऑब्वियसली बनता ही है, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा स्पेशली एक टॉपिक दिया हुआ है, बट आपको अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर काम कर रहे हैं तो उसमें भी इस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है रिसर्च में, समस्या का चयन किया जाता है, समस्या का चयन किया जाता है। अगर आपको समस्या के बारे में नहीं पता होगा तो आप उसका परिणाम नहीं निकाल सकते। तो सबसे फर्स्ट समस्या का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर समस्या का मूल्यांकन, ठीक है, समस्या का मूल्यांकन, आपको पता है समस्या क्या है, फिर उसका मूल्यांकन करना है, भाई ये समस्या क्यों है, किस लेवल पर है। उसके बाद प्रदत्त संकलन, देखिए आपको संकलन लेना है कि भाई इसका क्या करना है, किस प्रकार से इसको सही करना है। उसके बाद परिमाण, तो उसके बाद आपका फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा। तो ये जो शोध होता है, रिसर्च होता है, उसका एक पूरा का पूरा इस प्रकार से चीजें रहती हैं। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कौन डाटा के व्यवस्थित संगठन को एक हायरार्की के रूप में संदर्भित करता है, बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, डाटाबेस, फाइल्स, रिकॉर्ड, फील्ड्स, वाइट, डाटाबेस, रिकॉर्ड्स, फाइल्स। तो फ्रेंड्स लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, बट चलिए कोई बात नहीं। 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कौन डाटा के व्यवस्थित संगठन को एक हायरार्की के रूप में संदर्भित करता है, बताइएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट लेवल के हैं और वहीं पर पूछे जाते हैं। देखिए डाटाबेस, फाइल्स, रिकॉर्ड्स, फीड्स, वाइट। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर अगर लेके चलूँ आंसर पर, तो देखिए डाटाबेस तैयार किया जाता है, उसके बाद फाइल्स, रिकॉर्ड्स होता है, फीड्स होता है और वाइट। तो ये पूरा का पूरा क्रम चलता है हायरार्की के रूप में। क्लियर। तो आपको याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, फ्लाइंग आर्किटेक्चर से तात्पर्य है,
बहने वाली स्थापत्य कला से, मूर्ति कला से, बहने वाला संगीत, बहने वाला गीत, बताइएगा। तो देखिए जो फ्लैंग आर्किटेक्चर होता है उसका मतलब होता है बहने वाली स्थापत्य कला। क्लियर, आर्किटेक्चर आप समझते हैं, स्थापत्य कला को ही बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहने वाली स्थापत्य कला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लेके चल रहा हूँ। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोई मतलब बनता नहीं है। जब पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं तो पीवाईक्यू का मतलब होता है कि उससे सीखा जाए एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का लेवल। तो वो चीजें होती हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने का मेन तात्पर्य, ठीक है, मेन उद्देश्य वही रहता है। बाकी तो आपको पता है आप प्रैक्टिस बहुत अधिक करते हैं, बट पीवाईक्यू इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप उसको एक बार देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। भरत मुनि ने निम्न में से किसको प्रधान माना है, बताइएगा। श्रृंगार रस को, करुण रस को, वीर रस को, विभत्स रस को। तो देखिए अगर हम रस की बात करते हैं, आपको यहाँ पर रस के बारे में बोला जा रहा है। तो प्राचीन काल में आपके 9 रस थे, बट बाद में आधुनिक काल की बात की जाए तो आधुनिक काल में 2 नए रस और ऐड कर दिए, कुल 11 रस यहाँ पर हो जाते हैं। बट यहाँ पर बोला गया है भरत मुनि के अनुसार प्रधान कौन सा है। तो देखिए श्रृंगार, करुण, वीर, विवश, उन्होंने ये चारों को प्रधान माना है। देखिए उनके रस तो सभी थे, बट जो प्रधान होता है, देखिए स्टूडेंट बहुत होते हैं लेकिन जो मेहनती होता है और जिसमें लगन होती है कुछ करने की, उससे टीचर ज़्यादा लगाव लगाता है। तो उसी प्रकार से ये कुछ उनके लिए ज़्यादा प्रधान थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल जाति 18 हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार 18 जातियों से 6 ग्राम उत्पन्न हुए हैं। परस्पर मिश्रित प्रकृति की विकृत जातियों की संख्या 11 है। भरत मुनि ने गढ़ और अंश स्तर को 1 माना है। तो बताइएगा। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कुल जातियां कितनी हैं, तो ये तो आपको पता ही है। कुल जातियां भरत जी ने कितनी मानी है, 18। इनको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा था, शुद्ध जाति और विकृत जाति। ठीक है, शुद्ध जाति आपका 7, विकृत जाति 11। तो यहाँ से देखिए विकृत जातियों की संख्या 11 है, ये भी राइट है। कुल जातियां 18, ये भी राइट है। अब यहाँ से देखिए भरत मुनि ने गढ़ और अंश स्तर को 1 ही माना है। तो देखिए गढ़ और अंश स्तर को 1 ही माना, ये भी सही है। बट कुल जातियों से 6 ग्राम उत्पन्न हुए, ये कहीं पर नहीं मिलता है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगीत नाटक अकादमी पर मंची कलाकारों का शीर्ष निकाय है। भारतीय संस्कृति को संरक्षित एवं उन्नति के लिए वर्ष 1952 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। अकादमी कला प्रदर्शनी के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं और परियोजनाओं की स्थापना की गई। अकादमी ने वर्ष 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही है। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी होता है, मंची कलाकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, फर्स्ट सही है। 1952 में मैंने आपको ये कल भी बताया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए अकादमी कला प्रदर्शनी के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं और परियोजनाओं की स्थापना करती है, बिल्कुल सही है। 1959 में नेशनल ऑफ ड्रामा स्कूल की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। 1, 2, 3, 4 इसके सभी के सभी जो दिए हुआ कथन है वो सभी के सभी सही है, राइट है। तो इस प्रकार से देखिए यूजीसी नेट में क्वेश्चन एक होता है, बट उसमें चीज़ें बहुत अधिक पूछ ली जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा ऑल ओवर 360 डिग्री अध्ययन करना होगा, तब जाकर के नेट का यहाँ पर पेपर क्वालिफाई होगा, ये तो आप समझते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन गायन शैली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। निशानी शैली, अनुश्रम शैली, रानायणी शैली, कौमुदी शैली। अब देखिए प्राचीन काल के लिए वैदिक काल की बात हो रही है, तो उस समय पर जो गायन शैली प्रचलन में थी वो कौन कौन सी थी। एक तो मैंने आपको बता रखा है कौमुदी थी, एक आपका रानायणी, ये रानायणी या रामायणी इस प्रकार से आपका था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होने वाला है, 3rd और 4th, इसका राइट आंसर 3rd और 4th, ऑप्शन नंबर 3rd और 4th, यानी कि 3rd में ही इसका राइट आंसर रहने वाला है। कौमुदी तो प्राचीन काल की बहुत फेमस गायन शैली रही है, जिस प्रकार से आज के समय पर आपका ख्याल है मध्यकाल में ध्रुपद, प्राचीन काल में प्रबंध, उसी प्रकार से और भी ज़्यादा प्राचीन काल में रामायणी कौमुदी था। ठीक है, नेक्स्ट, सभी प्यारे साथी शेयर कर दीजिए वीडियो को।
देखिए इसी प्रकार से मैं आपको यूजीसी नेट के हर पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आने वाला हूँ विथ डिटेल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी पता लगेगा। और देखिए आपको जब अपर लेवल की आप चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो जो छोटा नीचे वाला होता है वो ऑटोमेटिक इजी लगने लगता है, क्योंकि आपने उतना अध्ययन कर रखा है। जो नीचे वाला स्तर है उससे बहुत ऊंचा, जब आपने यहाँ से, आपको देखिए पढ़ना यहाँ तक है, अगर आपने यहाँ तक पढ़ रखा है तो ये बीच वाला जो गैप है ना, ये आपको ईजी लगेगा भाई, क्योंकि आपने बहुत अधिक अध्ययन गहन कर रखा है। तो प्रयाग संगीत समिति द्वारा सर्वोत्तम सम्राट की उपाधि किसको मिली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सर्वोत्तम सम्राट किसको बोला जाता है? अली अकबर खां, अमजद अली खां, अमान अली खां, अल्लाह रक्का खां। तो सर्वोत्तम सम्राट, दो चीज आप यहाँ पर याद रखना, एक तो सर्वोत्तम सम्राट, एक आपका आफताब सर्वोत्तम। इन दोनों के बारे में आप याद रखना। सर्वोत्तम सम्राट कौन थे? अमजद अली खां। ठीक है, अमजद अली खां। और आफताब सर्वोत्तम, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। सभी प्यार साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आफताब सर्वोत्तम थे आपके हाफिज अली। ठीक है, आफताब सर्वोत्तम थे आपके हाफिज अली। अब देखिए हाफिज अली को आफताब सर्वोत्तम किसकी तरफ से दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका ऑल बंगाल, ठीक है, ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कोलकाता की तरफ से। ठीक है, और सर्वोत्तम सम्राट किसकी तरफ से दिया गया था? प्रयाग संगीत समिति की तरफ से। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तानसेन ने किन रागों का आविष्कार किया था? अब देखिए तानसेन जी ने किन रागों का आविष्कार किया था? मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ की गाथा, मियाँ की मल्हार। अब देखिए मियाँ की तोड़ी, मियाँ सारंग और मियाँ मल्हार, ये तीनों थे। और आपका दरबारी कानड़ा भी था, दरबारी कानड़ा। तो ये राग थे, तानसेन जी ने इनका आविष्कार किया था। अब देखिए मुझे यहाँ पर लगता है कि क्वेश्चन शायद हो सकता है कि तानसेन ने किन नए रागों का आविष्कार नहीं किया है, तो यहाँ पर मियाँ की गाथा हो जाएगा। बाकी आपका फिर ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है ऐसे कि आपका ए में हो जाएगा 2 1 2 3, बी में हो जाएगा 3 4 5 3 4 2, तो इस प्रकार से हो सकता है। बट आपको जो चीज़ें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वो आपको पता होना चाहिए। तानसेन जी ने मियाँ की तोड़ी, मियाँ सारंग, मियाँ मल्हार की यहाँ पर रचना की थी। नेक्स्ट, दिलरुबा वाद्य यंत्र में पर्दों की संख्या होती है? देखिए बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है दिलरुबा। 10 12 12 14 13 16 15 17। तो दिलरुबा वाद्य यंत्र में पर्दों की संख्या कितनी होती है? 15 से 17। तार अगर आपसे पूछे तार तो कितने होते हैं? मुख्य तार आपके 4 होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दिलरुबा है इसका फारसी नाम क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो फारसी अनुवाद क्या है? दिल चुराने वाला, दिल चुराने वाला, ये इसका फारसी नाम है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होता है, दिल को अच्छा लगता है, दिल चुराने वाला इसका फारसी नाम है। अब देखिए दिलरुबा के बारे में थोड़ा सा और अगर अपन लेके चलें तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 10वें गुरु थे सिख गोविंद ने। ठीक है, कौन थे? सिख गोविंद, इन्होंने दिलरुबा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, किस शताब्दी के बाद रजा खानी गत और मसीत खानी गत का साथ साथ गायन होने लगा था? बताइएगा। रजा खानी गत और मसीत खानी गत का साथ साथ गायन होने लगा था 17वीं 18वीं 19वीं और 20वीं। देखिए ये आपका रजा खानी और मसीत खानी गत 20वीं शताब्दी में आकर के मर्ज हुए और एक साथ इनका गायन होने लगा था। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइएगा। संगीत दर्पण, चतुर्दंडी प्रकाश का, संगीत समयसार, स्वर मेल, कलानिधि। अब देखिए संगीत दर्पण आपका कब लिखा गया था और किसके द्वारा लिखा गया था? सभी प्यारे साथी कमेंट कीजिएगा। देखिए ये आपका 1630 में दामोदर मिश्र के द्वारा इसको लिखा गया था। चतुर्दंडी प्रकाश का तो समझते हैं आप, व्यंकटमुखी, किसने लिखा था? व्यंकटमुखी ने। और ये आपका बात होगा 1930 में, यानी कि लास्ट की बात है। ठीक है, संगीत समयसार ये आपका किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप समझते हैं पार्श्वदेव जी के द्वारा, पार्श्वदेव 13वीं शताब्दी में। स्वर मेल कलानिधि रामामात्य। ठीक है,
रामा मात्य, कब की बात है? तो ये आपका 1550, यानी कि आपका लगभग 16वीं ईस्वी इसको बोला जाता है। तो देखिए अब आपको कालक्रम के अनुसार यहाँ पर लगाना है। देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा आपका संगीत समय साल, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, देखिए संगीत समय साल 13वीं, उसके बाद 1550, तो यानी कि देखिए थर्ड और आपका फोर्थ, तो यहाँ पर देखिए थर्ड फोर्थ आपका यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, इस प्रकार से। नेक्स्ट, पाश्चात्य संगीत में मेजर किसे कहते हैं? मेजर, तो मेजर का मतलब क्या होता है? विभाग जो बार लाइन द्वारा बनते हैं, स्वर जो मात्राओं द्वारा बनते हैं, जो रिदम बीट्स द्वारा बनते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मेजर का मतलब होता है विभाग जो बार लाइन द्वारा बनते हैं, बार लाइन, ठीक है, विभाग को आपका मेजर बोला जाता है जो बार लाइन के अनुसार बनते हैं। तो ये पाश्चात्य संगीत के टर्म है। देखिए क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा बनता है यूजीसी नेट में। तो नेक्स्ट, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। देखिए भीमपलासी, मधुबंती, पूरिया और बिलासखानी तोड़ी, इनके थाट आपको पता होना चाहिए। देखिए भीमपलासी किस थाट का है? तो भीमपलासी काफी थाट का है। मधुबंती तोड़ी थाट का है। पूरिया मारवा थाट से है, और बिलासखानी तोड़ी आपका भैरवी थाट से है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ। तो देखिए फोर्थ इसमें बहुत है। अब देखिए हम देखेंगे सेकंड का थर्ड आपका, देखिए अब यहाँ से ये गलत, दो हट गए, दो बचे। अब हम देखेंगे पूरिया का मारवा, यानी कि थर्ड का टू, तो थर्ड का टू, यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, राग भार निम्न रागों से मिलकर के बना है। राग भार निम्न रागों से मिलकर के बना है, बागेश्वरी, अडाना, मियां मल्हार और नट मल्हार। तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भार राग कौन कौन से रागों से मिलकर के बना है? तो देखिए ये बना है आपका बागेश्वरी, अडाना और नट मल्हार। इन रागों से मिलकर के आपका भार राग बना है। क्लियर। नेक्स्ट, भरत ने किन श्रुतियों के मध्य की अंतर को प्रमाण श्रुति माना है? भरत ने किन श्रुतियों के मध्य की अंतर को प्रमाण श्रुति माना है? ये तो आप समझते हैं। पहले हम आपका लेंगे षडज ग्राम, उसके बाद मध्यम ग्राम। अब देखिए यहाँ पर पंचम को यहाँ पर इन्होंने माना है। देखिए पंचम और आपका पंचम इन्होंने इसमें माना था 17वीं पर, इसमें इन्होंने 16वीं पर। तो जो एक श्रुति का अंतर था, एक श्रुति अंतर, इसी की उन्होंने प्रमाण श्रुति बोला है। 16वीं और 17वीं श्रुति के मध्य अंतर को इन्होंने प्रमाण श्रुति बोला है। क्लियर, क्या बोला है इन्होंने? प्रमाण श्रुति। तो ये क्वेश्चन आपका, जो प्रमाण श्रुति का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? तो ये आपका इन्होंने सारणा जब किया था तब इन्होंने प्रमाण श्रुति, महती, उपमहती, प्रमाण श्रुति को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। तो जब हम सारणा करेंगे तो बेहतरीन तरीके से सभी के सभी कलाकारों ने किस किस नाम से, किस प्रकार से सारणा प्रक्रिया की है, हम अच्छे से डिस्कस और कवर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र में भरत के अनुसार प्रधान रस। देखिए ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो इसमें आपका क्या था? श्रृंगार, करुण, वीर और विवत्स। विवत्स अद्भुत, रौद्र, श्रृंगार भयानक, विवत्स रौद्र, हास्य रौद्र, वीर और श्रृंगार। तो देखिए अभी मैंने आपको बता दिया है, इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, बिलावल राग के स्वर बताइएगा। बिलावल राग के स्वर, देखिए बिलावल राग है आपका, किस थाट से है? तो 30वीं का बिलावल है। ठीक है, बिलावल थाट है, किस प्रकार का है? आश्रय राग। आश्रय राग कौन होते हैं? जो अपने ही थाट के नाम पर होते हैं वो आश्रय राग होते हैं। 10 थाट उन्हीं के जो नाम पर हैं वो 10 आश्रय राग हैं। तो देखिए बिलावल में क्या होता है? बिलावल में आपका सभी शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, सभी शुद्ध स्वर। आज की बात हो रही है, अगर प्राचीन की बात करेंगे तो क्या था? शुद्ध काफी। ठीक है, काफी शुद्ध था। तो यहाँ से सभी स्वर कोमल होती हैं, सभी स्वर शुद्ध होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कि सभी सुर शुद्ध होते हैं बिलावल में। क्लियर। नेक्स्ट, ललि ऊजल नर लंगू और सम्मान दियल किसके प्रकार हैं बताइएगा। लोक संगीत, लोकवाद्य, लोक नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपका ललि ऊजल नर लंगू और सम्मान दियल ये आपका लोक संगीत के प्रकार हैं। किसके हैं? लोक संगीत के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी पर्याय क्या है? रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट शोध सार, शोध संक्षिप्त का, शोध सारांश, ये सभी। तो देखिए रिसर्च का मतलब क्या होता है? शोध। तो शोध तो सभी में ही है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका किसी शोध का सार निकालना या उसको संक्षिप्त में लेकर के आना या उसका सारांश देना। ये एक ही मतलब होता है, सारांश देना या सार देना, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसको संक्षिप्त में उसको मिनिमाइज करना, ये आपका क्या होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इनका सार हुआ, संक्षिप्त का हुआ, सारांश हुआ, ये एक ही मतलब पर्यायवाची आप कह सकते हैं, ये कि इनका मतलब निकल के आ रहा है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में संकलित है बताइएगा। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है। 26, 32, 37, 48। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहां से आपका संगीत, संगीत के लिए कितने अध्याय थे? 6 अध्याय, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। ठीक है, ये आपका क्या था? तो ये आपके संगीत के लिए थे। तो यहाँ से नाट्य शास्त्र में बहुत अधिक नाट्य के बारे में जानकारी मिलती है, और ये सारी की सारी चीजें आपको नेट में बहुत अधिक पूछा जाता है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। भरत मुनि, संगीत रत्नाकर, क्रिया, ताल, वाद्य। देखिए भरत मुनि के द्वारा क्या जानकारी मिलती है बताइएगा। देखिए भरत मुनि के द्वारा संगीत मापन साधन ताल, ठीक है। संगीत रत्नाकर में नृत्य वाद्य, क्रिया ताल में आपका देखिए हाथों से ताल देना, वाद्य यंत्र आपका वाद्य क्या है? घन वाद्य ताल। तो देखिए यहां से आपका क्या हो जाएगा? देखिए आप लास्ट से देखिए चौथे का थर्ड आपका 2 में है, ये गलत, ये गलत। क्रिया ताल थर्ड का 4 आपका ये, तो ये आपको फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर। आपको अगर इस प्रकार से सम्मिलित करने के लिए आता है तो सबसे पहले आप उसको सम्मिलित कीजिएगा जो आपको एग्जैक्ट पता हो, बिल्कुल आप उस पर श्योर हो, उसके बाद फिर आप अन्य पर जाइएगा। क्योंकि कुछ कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं जो आपको पता होगा, उससे जब आप उसको हटा देंगे तो फिर उस पर आप दोबारा लोड करके नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसी प्रकार से जो मैं आपको हटा के बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, और डेली हम आपको 25 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, और आपका फर्स्ट हुआ था, आज सेकंड है। इसी प्रकार से हम आपका यूजीसी नेट के सभी पेपरों को सॉल्व करवाएंगे, और बेहतर तरीके से चीज़ें हम इसी प्रकार से लेकर के आने वाले हैं। जो हमारे साथी चैनल पर न्यू है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना, और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और शेयर करना अपने सभी यार दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी लेटेस्ट में यूजीसी नेट की एग्जाम होने वाली है और बहुत सारे विद्यार्थी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनको अगर PYQ मिल जाएगा तो थोड़ा सा उनके लिए सहूलियत मिलेगी। तो अपने यार दोस्तों की थोड़ी सी मदद कीजिए, बस आपको इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।